वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपने को पता है प्रॉपर्टी नंबर 5 शुरू होने वाली थी इस वीडियो से, बराबर। तो अगर कोई डायरेक्ट से प्रॉपर्टी नंबर 5 मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे आया हो तो उनके लिए बता दूं कि अपने पहले ही सब कुछ सिखा के हो चुका है। मतलब इसके पहले अपन ने शिफ्टिंग वगैरह जो भी है 4 प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं इसके पहले, ठीक है। तो ये नॉन रिपीटेड वगैरह सब कुछ हो चुका था, ओके। तो मैंने ये लिखने के लिए भी बताया था, अगर बराबर से आए हो पिछले वीडियो से इस वीडियो पे आए हो तो मैंने लिखने के लिए बताया था, ठीक है। तो अगर लिखा नहीं हो, कोई नया हो तो लिख लो और इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझा दूँ कैसा है क्या है वो, ओके। तो देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 5 करके नहीं है, थ्योरम ही है ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करके, बट फिर भी आप प्रॉपर्टी नंबर 5 भी बोल सकते हो उसको, ओके। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलता है, देखो जब भी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस आया तो एफ ऑफ टी आता, अपने को पता है, ठीक है। और सॉरी हाँ, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या आता है, एफ ऑफ टी। तो इनवर्स ऑफ एफ जी ऑफ एस क्या आएगा, जी ऑफ टी आएगा, बराबर है ना। अगर एफ ऑफ एस का एफ ऑफ टी आता है तो जी ऑफ एस का जी ऑफ टी आएगा, बराबर। इतना समझ गया। पर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो ये थ्योरम क्या बोलता, कॉन्वोल्यूशन वाला थ्योरम क्या बोलता, अगर ऐसे दो टर्म्स दिए हैं तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के मतलब उसके कहने पे देखो दोनों भी जो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस है उनको इनटू में कर लेना, मतलब इनटू में आ जाएगी दोनों और उस पर इनवर्स लगेगा, ठीक है। और तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड में क्या बढ़ेगा, जैसे अपन देखते थे मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी करते थे, तो इस साइड में टी बढ़ता था, दूसरे साइड में क्या बढ़ता था, -1 और डेरिवेटिव बढ़ता था। तो इसमें अगर ऐसा किया मल्टीप्लाई किया दोनों को तो इस साइड में क्या बढ़ेगा वो देखना है अपने को, ओके। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, बराबर इंटीग्रेशन है। तो अगर इंटीग्रेशन है मतलब सॉरी इंटीग्रेशन है नहीं, अपने को इंटीग्रेशन लगाना है जब भी ऐसे इनटू में किया अपन ने, ठीक है। कौन बोल रहा है ऐसे करने को, अपन अपने मन से नहीं कर रहे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोल रहा है अपने को करने को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगाना कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक, बराबर। उसके बाद में एफ ऑफ यू है और ये जी टी माइनस यू है, ओके। मतलब आपको दिख रहा होगा कि अपन क्वेश्चन काय में निकाल रहे, एस में निकाल रहे, सॉरी अपना क्वेश्चन काय में है एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में है, और अपन सोल्यूशन काय में निकाल रहे, यू में निकाल रहे, ठीक है। जैसे अपन सोल्यूशन इधर टी में निकालते थे वैसे अपन सोल्यूशन यहाँ पे यू में निकाल रहे, बराबर। इतना समझ गया। तो पहले ये दोनों सेम है, मतलब इसका आंसर एक तो ऐसे इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे या फिर इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद में ये आता है, ऐसा नहीं है। इसका ये इज इक्वल टू ये भी लिख सकते या फिर ये इज इक्वल टू ये भी लिख सकते। तो देखो फर्क क्या है बस इसमें, पहले तो एफ ऑफ यू ले लिया डायरेक्ट, उसके बाद में जी टी माइनस यू लिया, बराबर। उसके बाद में डी यू, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, या फिर ये वाला लगा सकते हैं आप। कौन सा, इंटीग्रेशन तो सेम है, 0 से टी तक सेम है। एफ ऑफ देखो यहाँ पे यू था, यहाँ पे क्या किया अपन ने, एफ ऑफ टी माइनस यू किया, नेक्स्ट इसमें यू जी ऑफ यू लिया, मतलब इसका उल्टा लिखा। इधर यू था तो इधर यू टी माइनस यू किया, यहाँ पे टी माइनस यू था तो यहाँ पे यू किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना वो अपने को समझना है, ठीक है। तो अगर ये टर्म बड़ी हो मतलब ये टर्म अगर ग्रेटर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये टर्म छोटी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उतना। तो मतलब पहले तो क्या करना, ये फॉर्मूला लिख लेना पूरा, ये दोनों भी फॉर्मूलेज लिख लेने। उसके बाद में एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की वैल्यू देखना। अगर एफ ऑफ टी अगर जी ऑफ टी से छोटा हो तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना ये वाला, और अगर एफ ऑफ टी बड़ा हो जी ऑफ टी से तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो ये इतना समझाने का काम था, बाकी जब क्वेश्चन में देखोगे तब आपको समझ जाएगा, बराबर। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा दिमाग लड़ाने से अच्छा, ठीक है। तो पहले अपने को पता है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो अपन क्या लिखते, पता है ना, सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख लेते, उसके बाद में क्या आएगा, लेट। अब देखो ये क्या है, लैप्लास है, ठीक है। पर अपने को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मतलब एंड क्वेश्चन में देखो, अगर पेपर में आया ना तो सॉल्व बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऐसे स्पेशली लिख के आएगा, ठीक है। नहीं तो ये तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते, जैसे कि अपन ने इसके पहले के प्रॉपर्टी में देखा, ये तो इजीली आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते, बराबर। ये नॉन रिपीटेड वाला है, लीनियर वाला, नॉन रिपीटेड लीनियर मतलब रिपीट नहीं हो रहा, पर अपने को स्पेशली बताएंगे कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करो, बराबर। तो क्या करेंगे, तो लेट पहले कर देना, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, अब इसमें से एक पूरा टर्म नहीं लेना है अपने को, क्या बस दोनों में से एक ही लेना है, एस माइनस 1, ठीक है। उसके बाद में जी ऑफ एस क्या लेते, 1/s-2, ठीक है। एंड एक बात याद रखो, ये टर्म्स कैसी लेनी कि ये दोनों सेपरेट किए ना अपन ने,
तो कैसे लेने के कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आना चाहिए बराबर, ठीक है, वैसे टर्म सेपरेट करने के। नहीं तो आप बोलोगे 1/s-1 लेता और यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर में s-2 लेता, वैसा नहीं जमेगा, ठीक है। ये दोनों में 1 दोनों को डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बेस क्या होते हैं 1 से डिवाइड में है, तो दोनों को सेपरेट हो जाएंगे बेस, तो 1 रहेगा। कोई क्या कर सकता महाशय कि 1/1 - यहाँ से ये 1 - कट कर दिया, अब बचा क्या है s-2, तो g ऑफ s के साथ क्या लिख दिया डायरेक्ट s-2, तो वैसा नहीं रहता। ऐसे एक बात समझ लेना कि ये दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन की तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मतलब क्या, ये जो भी इधर टर्म रहते हैं वो इनवर्स का कोई ना कोई फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है, मतलब फॉर्मूले से सॉल्व होनी चाहिए इनवर्स वाले, ठीक है। अब देखो ये वाला इनवर्स से सॉल्व होता है क्या, हाँ होता है e⁻t से, ये कौन से इससे e⁻2t से सॉल्व होता है बराबर, तो दोनों कंडीशन अपन ने सेटिस्फाई कर दी। तो आप अपने शब्दों में कंडीशंस लिख सकते हैं जो भी आपको लिखनी है। कौन सी कंडीशन है, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका अगर लैप्लास निकाला, सॉरी इसका लैप्लास, ये किसी लैप्लास का फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। वो अपने शब्दों में अपना कंडीशन लिख के रख दो, क्योंकि यहाँ पे लिख दो, क्योंकि जब कभी 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद जब भी काम पड़ेगा, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि ये कहाँ से लगा है, क्या लगा है, ठीक है। तो इसको ये हो गया। आप क्या करते, अब सीधा सीधा देखो टेकिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो अपने को क्या चाहिए, g ऑफ t चाहिए, सॉरी f ऑफ t और g ऑफ t चाहिए, बट अपने पास यहाँ पे t वाले टर्म में है क्या, नहीं s वाले टर्म में, इसलिए इसको लैप्लास ही करना पड़ेगा, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों के बोथ साइड में अपन लैप्लास इनवर्स लगाते जैसे अभी तक अपन करते हैं। तो f ऑफ s का इधर लैप्लास लगाया और इसको 1/s-1 को लैप्लास इनवर्स लगा, ठीक है। लैप्लास इनवर्स g ऑफ s को लगा और इसको भी लगा लैप्लास इनवर्स 1/s-2, ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को पता है इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है f ऑफ t, ठीक है। तो f ऑफ t और इसका आंसर e⁻t बराबर, इसका g ऑफ t, आंसर कभी भी g ऑफ t के फॉर्म में रहता है ना, तो g ऑफ t, इसका आंसर क्या है e⁻2t बराबर। तो देखो दोनों भी आंसर आ गए, मतलब अपने को क्या चाहिए था, f ऑफ t चाहिए था और g ऑफ t चाहिए था बराबर। तो f ऑफ t भी मिल गया और g ऑफ t भी मिल गया, ये देखो f ऑफ t और g ऑफ t। तो मैंने क्या बोला था, अगर f ऑफ t की वैल्यू छोटी हो, मतलब अब देखो ये दोनों में से छोटा कैसे पहचाने, एरिया में समझेंगे क्या, ये एरिया छोटा है इसका, ये बड़ा है, तो ये छोटा है, ऐसा कुछ समझेंगे क्या, नहीं, वो अपने को यहाँ से देखना पड़ता। वैसे तो ये सेम है नियर अबाउट, क्योंकि e⁻1t और 2t ऐसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता, बट फिर भी कहीं ना कहीं e⁻t छोटा है। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मूला लगाना बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन। पर अब ऐसे थोड़ी ध्यान में रहेगा कि ये लगाने का कि ये लगाने का, अगर टाइम पे याद नहीं रहा कि अगर छोटा रहा तो कौन सा लगाना, वो कंफ्यूज भी हो सकता है ना कभी कभी, तो दिमाग खराब मत करना, जो याद में आता वो लगा देने का, ठीक है। पर अगर ये लगाया तो ईजी जाता थोड़ा, ठीक है। तो पहले तो अपन ये वाला लगा के देखते हैं, ठीक है। मतलब अभी अपने को क्या करना है, लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इंटू g ऑफ s, तो ये दोनों को, ये f ऑफ s और g ऑफ s को लेना है, मतलब इनवर्स में अपने को किसको लेना है, f ऑफ s और g ऑफ s को, ठीक है, इज इक्वल टू, अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा, तो मैंने बोला अगर f ऑफ t छोटा हो तो नीचे वाला लेना फॉर्मूला, ठीक है। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाते अपन, क्या है फॉर्मूला, 0 से t, यहाँ पे क्या है f ऑफ t माइनस u, ओके, g ऑफ u du, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया अपन ने, ओके। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं, तो इसकी वैल्यूज क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s की वैल्यू क्या अपन ने निकाली थी 1/s-1, ठीक है, इंटू g ऑफ s की वैल्यू क्या थी 1/s-2, ठीक है। देखो अभी ये क्या बन गया अपना डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए काम में आता, मतलब अपने को बराबर इसका लैप्लास निकाल जाता अभी, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे चाहिए था, ओके, इज इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज डालते, ये 0 और t में तो कुछ भी डालेंगे नहीं, ये वैसे आएगा। पर f ऑफ t अपने के पास क्या है वैल्यू, f ऑफ t की वैल्यू है, मतलब f ऑफ t का आंसर क्या है e⁻t है। पर इसमें देखो f ऑफ t है क्या, नहीं है, f ऑफ t माइनस u है बराबर है। तो अपन ने शिफ्टिंग में सीखा था, अगर t के साथ कुछ हो तो क्या करते अपन, मतलब आंसर क्या है, f ऑफ t का आंसर क्या है बताओ, e⁻t है। पर यहाँ पे f ऑफ t का आंसर लिखने का अपने को लिखना है क्या, अपने को नहीं, f ऑफ t का आंसर नहीं लिखना अपने को, f ऑफ t माइनस u का आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर में आंसर e⁻t लगेगा, बट
बस टी नहीं लगेगा, टी के साथ माइनस यू लगेगा, ठीक है। मतलब टी को अपन ये वाले टी को अगर रिप्लेस कर दिया, कैसे कर दिया, टी माइनस यू से, तो आंसर में भी टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे, टी माइनस यू से, बराबर, इनटू। अब ये क्या है, जी ऑफ टी का आंसर है, मतलब जी ऑफ टी का आंसर क्या है, ई रेज टू 2t, मतलब जी ऑफ टी का आंसर टी में आया, बट जी ऑफ यू का आंसर क्या में आएगा, फिर जी ऑफ यू में, मतलब बाकी का आंसर सेम रखना, बस टी के जगह पे यू डाल देना, ठीक है। ये कहाँ पे सीखे अपन ने, देखो पहले इसमें सीखे, देखो अगर एफ ऑफ टी है तो जी ऑफ एस का क्या आएगा, जी ऑफ टी। वैसे ही अगर जी ऑफ टी का आंसर ई रेज टू 2t है तो जी ऑफ यू का आंसर क्या रहेगा, ई रेज टू 2u। कुछ भी नहीं, बस टी के जगह पे अपन ने यू डाल दिया, ठीक है, समझ गया इतना। और ये डी यू इधर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, फिर जगह खत्म हो गई, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या है ये, 1/(s-1) और s-2, मतलब दोनों के जो न्यूमरेटर थे कॉमन कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब पास में ले लिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अपना क्वेश्चन है, मतलब अपने को लास्ट में क्वेश्चन बनाना है, इसलिए अपने को ये बराबर से क्या रहता है, इसको बराबर से लिखना पड़ता। समझ गया ये दोनों क्यों लिखना पड़ता बराबर, क्योंकि अपने को लास्ट में मल्टीप्लाई करके ये कुछ भी करके आंसर लाना है। तो अगर इधर ही गलत हो गया तो लास्ट में ये आएगा ही नहीं ना, इसलिए पहले वो कंडीशन सेटिस्फाई करते जाओ कि ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, पहले तो लिख लेता मैं, ई रेज टू टी माइनस यू इंटू ई रेज टू 2u डी यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, तो ये आपको पता चाहिए बराबर। तो सॉल्व कैसे करने का, इंटीग्रेशन लगा के, तो ये ई रेज टू, पहले तो इसको थोड़ा ब्रैकेट दे देते, यू माइनस टी माइनस यू को, और ई रेज टू कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, बराबर, वो कुछ भी नहीं, बस लिखने का थोड़ा अलग है, डिफरेंस है, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा जूम कर देता, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस वो टी माइनस यू को ब्रैकेट लगा दिया और सामने 1 बढ़ा दिया, ओके। अब इस पर अपन क्या बोलते इसको, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते दोनों को, अपने को पता है एक फॉर्मूला और है, मतलब कौन सा, अपन ये इंटीग्रेशन 0 से t, तो ये वाला फॉर्म, इसको देख के ऐसा थोड़ा सा फीलिंग आ रही होंगी आपको कि ये इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। मतलब देखो इनटू में 2 ई है, तो ये ई है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, अगर ई इनटू में हो, दो ई अगर इनटू में हो तो अपन बेस सेम कर सकते हैं, मतलब दोनों का बेस सेम होगा, और ऊपर में ये इनटू में है तो दोनों का मल्टीप्लाई सॉरी प्लस होगा, ठीक है। तो t माइनस यू प्लस 2u होगा, और ये डी यू, ठीक है, समझ गए। ये t माइनस यू ये मल्टीप्लाई था, तो अपन ने बेस सेम किया, तो ये यहाँ पे प्लस 2u आया। अगर वही अपॉन में ई रहता था तो यहाँ पे माइनस 2u आता था, ठीक है। और यहाँ पे इनटू में है तो ई 2 माइनस यू प्लस 2u आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ई रेज टू टी माइनस या फिर प्लस, क्योंकि -1 + 2 क्या आता है, +1, तो प्लस यू आंसर आएगा ना, डी यू। तो t प्लस यू आंसर आया क्या का, इसका। अब इसको इंटीग्रेशन लगा दिया अपन सीधा, तो इंटीग्रेशन क्या बोलता अपने, अगर मतलब फॉर्मूले पक्के हो तो ई रेज टू टी का फॉर्मूला, मतलब ई रेज टू एक्स वाला जो इंटीग्रेशन है, तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, अगर पता नहीं हो तो इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स आता है, और अगर डेरिवेटिव भी क्या ई रेज टू एक्स का, तो ई रेज टू एक्स ही आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स कितना आएगा, ई रेज टू एक्स, पर एक्स है क्या अपने पास, नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है, टी प्लस यू है, बराबर। तो t प्लस यू है, इसलिए t प्लस यू लिखते भी, और इसका वापस से डेरिवेटिव करते। तो डेरिवेटिव करने के बाद इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड में लिखते, और डेरिवेटिव अगर क्या में डेरिवेटिव में कर रहे होगे तो इनटू में लिखते हैं, बराबर। आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होगा, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन में इसका वापस से डेरिवेटिव कर रहे थे, अपन डिवाइड में लिखते। तो ये काय के फॉर्म में है, डी ऑफ यू के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे t कांस्टेंट रहेगा। कोई क्या बोल रहा था कि यहाँ पे u कांस्टेंट रहेगा और t इसका ये रहेगा, मतलब जो अपना वेरिएबल बोलते ना वो, पर अपना स्टार्टिंग मतलब ये क्वेश्चन का है डी ऑफ यू का है, देखो सब आंसर u में आ रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे u वेरिएबल रहेगा और t कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नीचे में क्या आएगा, t कांस्टेंट मतलब 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, जैसे डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, ठीक है, वैसे ही। तो इसका फाइनल आंसर, पर ये लिमिट्स है यहाँ पे 0 से t, तो इस पर लिमिट्स लगेगी जब भी अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, बराबर। तो ई रेज टू टी प्लस यू, एंड यहाँ पे नीचे 1 आता है, वो लिखा नहीं तो भी चलता था, बट फिर भी लिख लिया, ठीक है, t 0। अब लिमिट्स लगाते हैं अपन, तो लिमिट्स लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, देखो लिमिट्स लगा रहे हैं अपन, तो ई टी की जगह भी नहीं डालना अपने को, क्वेश्चन देखो डी ऑफ यू है, अगर डी ऑफ डी टी होता था डी ऑफ यू नहीं डी यू है,
तो अगर dt होता था तो अपन t के अंदर ये t डालते थे, ठीक है। पर यहाँ पे du है, ठीक है। अपने को समझ रहा है क्या बोल रहा मैं? अपना इंटीग्रेशन काय से चालू है, काय पे चालू है, du का चालू है। तो अपने को u के अंदर अपने को ये वैल्यूज डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये t जैसे का वैसा रहेगा, t प्लस u की जगह भी t डालेंगे पहले, तो t, उसके बाद में माइनस e रेस टू t प्लस u की जगह पे ये 0। मतलब ये क्या किया समझ गया ना, आपने लिमिट्स डाला, पहले t से t डाला, उसके बाद में माइनस ये 0 डाला, ठीक है। तो आपको समझ ही गया होगा आंसर क्या आएगा लास्ट में, e रेस टू t और माइनस e रेस टू t, क्योंकि t माइनस 0 t आता है, ठीक है। तो देखो अपना इनवर्स लैप्लास ऑफ इसका क्या आया आंसर, ये आया, ठीक है। समझ गए? मतलब अपन ने फाइनली आंसर निकाल लिया। तो ये है अपना करेक्ट आंसर जो अपने को चाहिए था, मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ इस क्वेश्चन का अपन ने लैप्लास इनवर्स निकाल लिया। तो ये है आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते, ओके। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। तो अपन ने अभी क्या किया था, पहले तो सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे यहाँ पे डू बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं लिखा है, पर अपना काय का चालू है, प्रॉपर्टीज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की चालू है, मतलब ये कॉन्वोल्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते, बट ऊपर में लिख दो एक कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब वो क्वेश्चन है, पर उतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से अच्छा मैंने बस इनवर्स वो लिख दिया, काय का सॉल्यूशन लिखना है वही लिख दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, इसमें से कौन सी टर्म निकलेगी पहले, 1/s और g ऑफ s। तो g ऑफ s क्या लिखेंगे, 1/s² प्लस a²। समझ गए क्यों निकाला? क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन आखिरी में ये आना चाहिए, ठीक है। और दोनों भी इनवर्स के फॉर्मूले में आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है 1 और इसका फॉर्मूला क्या आता है 1/a sin 80, बराबर। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अपनी। तो अपन सामने भी बढ़ सकते। तो सामने बढ़ेंगे मतलब क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, बराबर। तो एफ ऑफ अब डायरेक्ट करता, क्योंकि इस पे लैप्लास लगाए, इस पे लैप्लास लगाए, तो अपने को आंसर पता है क्या आएगा। इसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास क्या आएगा, एफ ऑफ टी। एंड ये क्या का लैप्लास है, इनवर्स लैप्लास क्या आएगा फॉर्मूला, ये 1 का, ठीक है। और अगर जी ऑफ एस पे लैप्लास इनवर्स लगाए तो जी ऑफ टी आंसर आएगा, क्योंकि अब छोटे बच्चों के जैसे सॉल्व नहीं करते, बैठेंगे ना, इनवर्स लगाओ, लगा के दिखाओ, फिर करो, ठीक है। ये क्या का फॉर्मूला है 1/a sin 80, ठीक है। आ गया, दोनों आ गया। अब बाय क्या, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने इधर लिखा था क्या, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अपन एफ ऑफ टी निकालते तो यहाँ पे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिखना। अभी के लिए मैं सी टी लिख के रखता, मतलब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है वो, ठीक है। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है, समझ गया ना। इसमें भी बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या करेंगे अपन, दोनों में से कोई तो भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोनों में से कौन सा लगेगा अभी एक बार देख लो। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1 है, और जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1/a sin 80 है, ठीक है। तो आपको कौन सा बड़ा दिख रहा, ये बड़ा दिख रहा, मतलब ये छोटा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये छोटा हो एफ ऑफ टी छोटा हो तो नीचे वाली फॉर्मूला लगाओ, बराबर। तो चलो वापस ये फॉर्मूला लगाते। अगर आपको ऐसे थोड़ा लग रहा है कि क्यों ऊपर का फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, तो आप यूज़ करके देखो, वैसा कुछ भी नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, बट जो तकलीफ जाएगी आपको, मतलब उसको सॉल्व करने में, वो थोड़ी डिफरेंट लेवल की रहेंगी, ठीक है। तो चलो इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब इधर क्या लगता है, इनवर्स एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस, बराबर। एंड दूसरे साइड में 0 से t एफ ऑफ टी माइनस यू और जी ऑफ यू डी यू, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर लेना। और यहाँ पे लिमिट्स एफ ऑफ, अब देखो अपना एफ ऑफ टी का आंसर क्या था 1 था, तो अगर एफ ऑफ टी के आंसर में अगर कहीं टी आता था तो अपन टी के जगह पे टी माइनस यू डालते थे, ठीक है। पर यहाँ पे टी दिख रहा क्या कहीं पे नहीं है, तो कहाँ पे डालेंगे उसको, कहीं पे जगह तो चाहिए ना। तो अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी माइनस यू। तो टी माइनस यू तो नहीं है अपने पास, मतलब टी नहीं है, तो टी की जगह पे अपन टी माइनस यू डाल नहीं सकते, मतलब जो है वही लिख के रखते, मतलब 1, ये आंसर 1 ही इधर आया, ठीक है। अब जी ऑफ यू, मतलब जी ऑफ टी की जगह पे जी ऑफ यू में, मतलब जहाँ पे भी यहाँ पे टी है उसकी जगह पे यू आएगा बस। तो 1/a sin a, टी के जगह पे यू आ गया, ठीक है, sin a u डी यू, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 1/a कांस्टेंट है, तो 1/a कांस्टेंट ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो 1/a बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन काय को लगा sin a u को, और पीछे से डी यू आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, तो साइन का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या, अगर पता नहीं हो तो याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस एक्स, पर कॉस की जगह पे कॉस है, सॉरी एक्स की जगह पे एक्स है क्या, नहीं है, ए यू है, तो ए यू लिखते भी
और उसका नीचे में डेरिवेटिव करते। तो ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए बाहर निकल जाता और यू का डेरिवेटिव क्या आता है 1, क्योंकि क्वेश्चन आपका काय में इंटीग्रेशन काय में डी यू में है, ठीक है। तो डी यू का इंटीग्रेशन 1 आता है, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, और यहाँ पे लिमिट्स लगती है इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद टी और 0, ठीक है। तो 1/a और यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस कॉस ए यू अपॉन ए, ठीक है, और ये टी और 0। तो अपने को बस यहाँ पे लिमिट्स डालना है, टी और 0 की लिमिट्स डालना है। तो डी यू का क्वेश्चन है, मतलब यू से, तो यू के जगह पे यू अपना वेरिएबल है, तो जहाँ पे भी यू है उसके जगह पे ये लिमिट्स डालनी है, ठीक है। तो 1/a ये माइनस कॉस ए, यहाँ पे यू है तो यू के जगह पे टी आएगा, टी अपॉन ए, उसके बाद में माइनस दूसरा, तो ये माइनस कॉस, ये माइनस का है लिमिट्स वाला माइनस है ये, और ये दूसरा माइनस का है ये वाला माइनस इधर आया, ठीक है। कॉस ए और यू के जगह पे क्या आएगा 0, तो कॉस ए यू का ए इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, मतलब कॉस 0 लिख सकते हैं अपॉन ए लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब आप एक बात देख सकते, मतलब रुको एक सेकेंड, ये 1/a, ओके, ये माइनस कॉस ए यू अपॉन ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, और कॉस 0 को आप कैल्सी में डाल के देख सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 अपॉन ए, ठीक है। इतना आ गया, मतलब आंसर आपका फाइनली आ गया। तो इसको अपन और थोड़ा सा सजा धजा के लिख सकते, मतलब कैसे, अपन ने देखो ये माइनस कभी भी उस साइड से लिखना ऐसे सीखा था अपन ने, तो इसको थोड़ा सा पलटा देते, तो 1/a माइनस कॉस ए टी अपॉन ए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, दोनों की वैल्यू सेम है, बस जगह बदल गई, ठीक है। ये माइनस वाली टर्म इस साइड में चली गई, ओके। इसको भी अंदर 1/a को मल्टीप्लाई कर देते अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a² माइनस कॉस ए टी अपॉन a², ठीक है। अगर आप समझदार हो, मतलब मैथ से आपका पुराना कोई दुश्मनी नहीं हो, तो आप इन बेस को सेम कर सकते हैं, ठीक है, कॉस ए टी अपॉन a², ठीक है। तो ये अपना काय का आंसर निकल गया, इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस की वैल्यू डाल देते अपन, तो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या थी 1/s, और जी ऑफ एस की वैल्यू क्या थी 1/s² प्लस a², ठीक है। इसको इजी, मतलब उसका ही क्या है 1/s a² प्लस a², ठीक है। फाइनली अपने को इसका मतलब देखो सेम, सॉरी मेरा हाथ लग गया कैमरे को, तो इसका अपन ने लैप्लास इनवर्स आखिर निकाल ही दिया, तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया, समझ गए। अब आप बोलोगे ये आंसर करेक्ट नहीं गया, आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है, बस अपने ये इसका बेस सेम कर लिया, ओके। तो चलो फिर ये 2 क्वेश्चंस तो हो गए बहुत समझा के, अब 2 होमवर्क लेके देखो, उसके बाद में आप मतलब 2 होमवर्क लो, वो सॉल्व करके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके देखना, देखो ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, 3rd और 4th, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा बाय बाय।